हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज की सेकंड वीडियो, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चनों को सोल्व किया है ट्रिक से। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों पर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है तो आपसे वो 100% की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। अब देखो, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को कितने मत मिले हैं 60% और दूसरे को कितने मिले हैं। अगर हम 100% में से 60% एक को मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। अब जिसको 60% मिले हैं वो कितने परसेंटेज मतों से जीत गया है, क्योंकि इनका जो अंतर है वो 20% है, इसलिए ये कहा जाएगा कि वो 20% वोटों से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि वो 1600 मतों से जीत गया। यदि हम इसी चीज़ को परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो वो 20% से जीता है, यानी कि ये जो 20% है वो 1600 के बराबर है। तो हम कहेंगे 20% बराबर 1600 और हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1600 बटे में 20 और गुना में 100। अब क्या करेंगे, इस 20 से 100 को भाग करेंगे, 20 पंजे 100 और 1600 की 5 से गुना करेंगे। तो 1600 गुना 5 तो 16 पंजे 80 तो बराबर 8000 होगा। तो कुल वोटों की जो संख्या होगी वो 8000 होगी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मत जो होंगे वो 100% होंगे। अब 100% में से एक को मिले हैं 40% तो दूसरे को मिले होंगे 60%। अब ये जो 40 वाला है वो 60% वाले से यानी 20% वोट से हार गया है। तो ये जो 20% होगा वो 298 के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि 20% बराबर 298 और 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100% बराबर 298 डिवाइड बाई 20 और गुना में 100। तो हम क्या करेंगे, इस 20 से यहाँ पर भाग करेंगे, 20 पंजे 100 और 5 से सीधा सीधा गुना करेंगे। 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 नम 45 और 4 49। तो हासिल 4 होंगे, 5 दूनी 10 और 4 14। तो जो कुल वोटों की संख्या होगी वो 1490 होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं है, तो किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। 1490 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है, चुनाव हारने वालों को कितने परसेंटेज मिले हैं। तो यहाँ पर जो जीतने वाले को मिले हैं वो 100 में से 63% मिले हैं, तथा हारने वाले को जो मिले होंगे 100 में से यदि हम 63 को घटा लेते हैं तो 37% मिले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है 63% मत प्राप्त पाने वाले उम्मीदवार को 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित किया गया, मतलब कि वो 650 वोटों से जीत गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो 63 का और 37 का जो अंतर होगा वो 26 होगा। तो 26% जो होगा, 26% बराबर होगा 650 के। अब हमें फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उसे 37% मत प्राप्त हुए हैं। तो हम निकालते हैं 37% की वैल्यू। तो 37% बराबर कितना होगा, 650 बटे में 26 और गुना में 37। तो हम यहाँ पर भाग करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। अब इस 2 से इस 30 को भाग करेंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 की और 37 की गुना करेंगे। 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 तिया 45 और 10 55। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो 555 होगा।
तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या मतलब वो 100% फाइंड करने के लिए कहता है। तो जिसको 84% मिले हैं उसे इधर लिखेंगे और 100 में से 84% निकालने के बाद दूसरे उम्मीदवार को मिलते हैं 16%। तो ये जो है वो कितने परसेंटेज से जीतता है? यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 8 और कैरी लेने पर यहाँ 7 में से एक जाएंगे 6, तो 68% वोट से जीता है। तो ये 68% जो 476 के बराबर होगा। तो 68% जो होगा वो 476 और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% इज इक्वल टू 476 बटे में 68 इंटू 100। अब क्या करेंगे, हम इसे काट करके छोटा करते हैं। हम इसको काटते हैं 17 से, 17 चौक 68 और 17 से यहाँ पर भाग करते हैं तो 17 दूनी 34। अब यदि हम भाग करते हैं तो 17 8 136 होगा और इस 4 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 25 आएगा। 25 इंटू 28 जो होगा वो होगा 700। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 100% टोटल वोट थे। एक उम्मीदवार को 38% मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 62% तथा इनके बीच जो अंतर होगा वो कितना होगा, यहाँ कैरी लेंगे 12 में 60 घटाने पर 4 और इधर 5 में से 3 घटाने पर 2। तो ये जो अंतर है वो 24% के बराबर है। तो ये जो 24 है वो 72 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 24% बराबर 7200 और यहाँ पर कुल मतों की संख्या फाइंड करनी है। तो कुल वोट जो होती है वो है 100%। तो 100% जो होगा वो 7200 बटे में 24 और गुना में 100। 24 दिया 72, यहाँ 300 होगा। तो हम क्या करेंगे, 300 की 100 से गुना करेंगे। तो जब 300 की 100 से गुना करेंगे तो 30,000 जो होंगे हमारे टोटल वोट होंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये आयतन पर आधारित प्रश्न एसएससी एनटीपीसी 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये कहा गया है एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो 50% की वृद्धि है, हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये 50 फिर प्लस 50 और इसके बाद 50 गुना 50 और बटे में 100 लिखेंगे। तो ये 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 50 और 50 100 होंगे। अब 100 में क्या करेंगे, इन दोनों 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ जो टोटल होगा 125 होगा। अब ये जो 125 है ये क्षेत्रफल की वृद्धि है, सवाल में कहा है उसके आयतन में वृद्धि। तो एक बार इस संख्या को और इस संख्या को वापस लेकर के यही फॉर्मूला लगाएंगे, 125 प्लस 50 और प्लस 125 गुना 50। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जीरो काट देंगे एक और इनको जोड़ेंगे। यदि 125 में 50 जोड़ते हैं तो ये होगा 175 और प्लस इन 125 की 5 से गुना करेंगे तो 625 होगा और 625 में ये जो 10 है जब ये भाग करेगा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब क्या करेंगे, इस 175 में हम ये 62.5 जोड़ देंगे तो ये 0.5 तो ऐसे ही लगाएंगे, 7 हो जाएंगे, 5 और 2 और 7 और 6 13 का 3 का हासिल 1 1 और 1 2। तो 237.5% हमारी वृद्धि होगी। तो जो आयतन होगा वो 237.5% बढ़ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल पता करेंगे। तो 10 प्लस 10 और गुना 10 गुना 10 और बटे में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जीरो काटते हैं और ये 10 और 10 क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे 20 होगा और 20 में 1 की और 1 की गुना करके लिखेंगे तो जो यहाँ पर होगा 21 होगा।
अब वापस एक बार इस 10 को यूज करेंगे, 21 प्लस 10 और गुना 21 गुना 10 बटे में 100। तो क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे और 21 और 10 ये 31 होंगे और प्लस क्या करेंगे, 21 की 1 में गुना करेंगे तो 21। अब क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 31 में 2.1 को जोड़ेंगे तो 33.1% हमारे आयतन में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन किसी एक को इरेज करके हम लिख सकते हैं 33.1%। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन है हमारे आयतन पर आधारित प्रश्न है ये। जो क्वेश्चन है हमारा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। मोहन अपनी आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपये थी तो उसकी कुल आय कितनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है 100% में से वो क्या करता है, 20% मकान के रूप में खर्च करता है। यानी 100 में से यदि वो 20% मकान पर खर्च करता है तो उसकी बचत, उसकी जो आय बचेगी यहाँ पर अब 80% बचेगी। अब 80% में लिखा है शेष का 70%, तो 80 का 70% वो किस पर खर्च करता है, घरेलू मदों पर। तो 80 का 70% ये निकालते हैं जो कि 56 होगा। अब 80 में से वो 56% जो है घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो अब 80 में से यदि 56% खर्च करता है तो उसकी जो बचत होगी वो 24% के बराबर होगी। अब हम कह सकते हैं कि जो उसकी बचत है, सॉरी यहाँ पर जो होगा 24% उसकी बचत है। तो अब ये जो 24% है वो 1800 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि 24% बराबर है 1800 के। तो यहाँ पर जो कुल आय है वो फाइंड करनी है, यानी 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100% बराबर 1800 बटे में 24 और गुना में 100। तो हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24 और 4 से यहाँ पर भाग करते हैं तो यहाँ पर आएगा 25। अब क्या करते हैं, इस 6 से भाग करेंगे, यहाँ 36 18 यानी 300 गुना 25, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 7500। तो 7500 हमारे यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। तो कुल आय जो है उसकी वो 100% है। अब देखते हैं यदि 100% में से उसने 24% मकान पर खर्च कर दिया तथा 62% जो है उसने अपने परिवार पर खर्च कर दिया, तो जो उसकी बचत है वो कितनी है। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 24% प्लस 62% टोटल होगा ये 86%। अब 100% में से यदि 86% जो खर्च हो गया तो जो उसकी बचत होगी वो 14% होगी। अब ये जो 14% है वो 6300 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि 14% बराबर 6300 होगी। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100% बराबर 6300 बटे में 14 और गुना में 100। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 से भाग कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 7 नम 63, या 900 होगा और 2 से यहाँ भाग करने पर 50 और 50 की 900 से गुना करने पर होगा 45,000। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा 45,000, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।